जमीन है। यदि हम यह कहें कि मेरा मन मेरा नहीं, तो फिर यह किसका है? आम व्यवहार में हम यही अनुभव करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन अलग अलग होता है। मन हमारा नहीं होता का अर्थ यह कतई नहीं है कि वह पूरी तरह से दूसरे का होता है, क्योंकि मन हमारा है, हमारे द्वारा संचालित है। वह हमारी ही इच्छा और विचारों को जन्म देता है, इसलिए वह हमारा है। लेकिन यहाँ प्रश्न यह है कि क्या यह सचमुच हमारा है? आइए इसे थोड़ी गंभीरता से समझने की कोशिश करें, अन्यथा हमारा मन के साथ व्यर्थ ही झगड़ा होता रहेगा। मान लीजिए खेत की एक जमीन है। इस जमीन के मालिक आप हैं। इस जमीन में आप जो चाहे बो सकते हैं, धान, गेहूँ, कपास, चना, सरसों आदि कुछ भी। यह पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सोच कर देखिए कि ये जितनी भी बातें हैं, क्या सचमुच इन सभी पर आपका अपना ही नियंत्रण है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नियंत्रण किसी और का है? आपको केवल इस बात का आभास हो रहा है कि नियंत्रण आपका है। जमीन आपकी नहीं है, आप इसके केवल मालिक हैं। जमीन किसी की नहीं है, क्योंकि वह मिट्टी से बनी है। इसलिए प्राकृतिक सत्य यह है कि जमीन मिट्टी की है, आपकी नहीं। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर कि आप इसमें अपनी इच्छानुसार कुछ भी बो सकते हैं। ऐसा भी नहीं है। यदि मिट्टी काली है तो आप इसमें चना या कपास बोने को बाध्य हैं। आपको केवल इतनी ही छूट है कि चाहे आप कपास बोए या चना या फिर दोनों ही, आधा आधा। लेकिन आप यह स्वतंत्रता लेने की हिम्मत कतई नहीं कर सकते कि आप इसमें सरसों या बाजरा बो दें। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे मिट्टी होगी उसमें उसी तरह की फसल उगेगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इससे जहाँ मिट्टी का दुरुपयोग होगा वहीं फसल की भी हानि होगी। यही प्रकृति का नियम है। अब हम इस उदाहरण को अपने मन पर लागू करके देखेंगे। मन एक जमीन है। यह अपने आप में न तो बीज है, न फसल है और न ही किसान। यह मात्र एक पृष्ठभूमि है जिसमें आपको बीज बोने हैं या लकीरें उकेरनी हैं। यदि मन एक जमीन है तो इसके मालिक तो आप हो सकते हैं, लेकिन मिट्टी आपकी नहीं है। मिट्टी तो प्रकृति ने बनाई है, तो मन की इस जमीन की मिट्टी को किसने बनाया है? यदि यह मिट्टी आपने नहीं बनाई तो फिर आप खुद बताइए कि ऐसी जमीन आपकी कैसे हो सकती है? क्योंकि वह आपके अंदर है, केवल इसलिए वह आपकी है। आपने उसे पैदा नहीं किया है, इसे प्राप्त किया है। पैदा करने वाला सच्चा मालिक होता है, प्राप्त करने वाला नहीं। प्राप्त करने वाला तो केवल उसका संरक्षण है। मन की इस जमीन को किसने तैयार किया है? इसमें हमारे जीवन के संस्कार शामिल है। इसमें सदियों से चली आ रही हमारी सभ्यता, संस्कृति शामिल है। हमारे माता पिता के जीन्स शामिल है। हमारे आसपास का समाज शामिल है। हमारा संपूर्ण बाह्य भौतिक वातावरण, हमारा इतिहास इसमें शामिल है। ये सारे तत्व मिलकर मन की इस जमीन के लगभग 90% हिस्से की रचना कर देते हैं। मुश्किल से 10% हिस्सा ही ऐसा रह जाता है जिसे हम अपना कह सकते हैं। इस 10% हिस्से को भी केवल वे ही लोग समझ पाते हैं जो सोचते हैं और सजग रहते हैं।